हमारे साथ में असम के राज्यपाल नियुक्त हुए गुलाब चंद कटारिया जी मौजूद हैं। कटारिया साहब, छोटा सा सवाल, किस रूप में देख रहे हैं राज्यपाल के पद पे नियुक्ति को अपना? देखो, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ और हमारी जो सर्वोच्च पार्टी के लोग हैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। एक साधारण कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा कि मेरी क्षमता और क्षमता के अनुसार निश्चित रूप से आपकी इच्छाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में क्या मुझे करना है, उस राज्य के विकास की दृष्टि से, राज्य के समन्वय की दृष्टि से, राजनीतिक आपस में समन्वय किस तरह से हो सकता है, प्रदेश आगे कैसे बढ़ सकता है, मैं प्रयत्न करूंगा कि निश्चित रूप से सही दिशा में देश का ध्यान नंबर 1 पर, राज्य का ध्यान नंबर 2 पर रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूँ। जी, राज्यपाल की भूमिका को लेकर कई सवाल उठते हैं। ऐसे में आपकी नियुक्ति और आपका जो पूरा व्यक्तित्व रहा है, कृतित्व रहा है राजनीति में, बहुत उम्मीदें हैं। सामान्यतः मैं हमेशा जिस काम को भी मुझे सौंपा जाता है मैं उसके अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करता हूँ और काम करता हूँ। प्रभु की कृपा है और मेरे सब सहयोगी मित्रों की भी कृपा है कि मैं उस दिशा में आगे चलता हूं, तो निर्बाध रूप से चलता रहता हूं। उन सब का आशीर्वाद मुझे मिलता है। चुनौतियां कई हैं, असम और मेघालय में कई तनाव हुए हैं, हिंसक झड़प भी हुई है। 2 राज्यों में 50 सालों के अंदर सीमा विवाद रहा है। उस राज्य के राज्यपाल होने के नाते एक बड़ी चुनौती आपके सामने। देखो, वहाँ के सारे विषयों को समझने की जरूर पड़ेगी मुझे, पर जब मन शुद्ध है, मन सही है, काम करने में निष्पक्षता है, तो कहीं भी कोई चीज़ अड़चन नहीं आ सकती। जब व्यक्तिगत स्वार्थ दिमाग में आता है तो अड़चनें आनी शुरू होती है। तो मेरे को भगवान की कृपा से अब तक इस प्रकार की कमियों से मैं कहीं अटका नहीं हूँ। तो मैं सोचता हूँ इतने साल तक निकल गया, तब कुछ साल ज़िंदगी में और जुएंगे, इस संस्कार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सीएए, एनआरसी जैसे विषय हैं वो आसाम के अंदर, उस राज्य के अंदर डायरेक्ट है, वो अपनी भूमिका निभाएंगे। जो आपका कोर इशू है बीजेपी का, किस तरह से वहाँ देखेंगे? देखो, वो वहाँ की परिस्थितियाँ और उसके समय के हिसाब से मैं निश्चित रूप से देश का जिसमें भला हो उसी काम को करने का प्रयत्न करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो पंजाब केसरी से मुखातिब थे गुलाब चंद कटारिया, जो कि आसाम के राज्यपाल अभी नियुक्त हुए हैं और बड़ी भूमिका उनकी है और उस पर उन्होंने बेबाकी से बात की। पंजाब केसरी टीवी से हमारे साथ में सहयोगी हरिनाम और कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी टीवी, जयपुर।